इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं, अब दफ्तर में करते क्या हैं? इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं बता रहे? आप जिस किताब पर हल्फ उठाते हैं इसका कोई मतलब है या नहीं? बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात 2018 के बाद से इलेक्शन कमीशन फारिग बैठा है। आप निचली सतह पर अवाम को इख्तियारात नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब कर लिया। वजीर आजम का कामयाब किसान मंसूबा शुरू करने का फैसला। इमरान खान का कल एक रोजा दौरे पर साहिवाल जाने का प्रोग्राम। कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले कामयाब किसान मंसूबा लॉन्च करेंगे। किसानों को जदीद ट्रैक्टर्स भी तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान में करप्शन फिर बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर मबनी रिपोर्ट जारी। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 124वां हो गया। 2019 में करप्शन से मुतालिक एक फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 था। दूसरों को चोर कहने वालों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। हर महाज पर हुकूमत नाकाम रही। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने चीनी आटा अद्वियात LNG चोरी पर मोहर सुप्त कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंग्लिश में है। पटवारी आज खूब लुड्डियां डालेंगे, उनको कल समझ आएगी ये रिपोर्ट उनके माजी के डाटा पर मुरतब हुई है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का ऑपोजिशन को जवाब, कहा ये सब इनकी करप्शन का गंद है। नैब ने गुज़िश्ता 2 साल में 363 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंसदाद बदनवानी के लिए नैब की गैर मामूली कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की तारीफ पर नैब का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का खैर मकदम। झूठों की राजकुमारी को जस्टिस कयूम जैसे जजेस ही भाते हैं। शाही खानदान का माजी गवाह है कि उन्हें अपनी मर्जी का रेफरी चाहिए। मुअव्विन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वजीर आजम ने खुले दिल से ब्रॉडशीट तहकीकात का ऐलान किया। ऑपोजिशन अब घबराहट का शिकार है। इंतजार की घड़ियां खत्म। आलमी वबा से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को इस्लामाबाद पहुंचेगी। कौमी एयरलाइन वैक्सीन वतन लाने के लिए मुफ्त खिदमात फराहम करेगी। कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा जुमे को वैक्सीन लेने बीजिंग रवाना होगा। कोरोना वैक्सीन का चीन के साथ चलने वाला ट्रायल मुकम्मल, चंद रोज में नताइज आ जाएंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 64 अफराद की जिंदगियां छीन ली। मुल्क भर में अमवात की तादाद 11,514 हो गई। 1,910 शहरियों में वबा की तस्दीक। 33,295 मरीज जेर इलाज। लाहौर पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली, मजहबी मकामात भी महफूज नहीं। नामालूम अफराद ने मस्जिद की पहली मंजिल पर मौजूद हुजरे में घुसकर पेश इमाम को तेज धार आले से गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस मुल्जिमान तक ताहाल ना पहुंच सकी। वाक़िया का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। बाइडन के आते ही अमेरिका की पॉलिसी तब्दील। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को जदीद F-35 और ड्रोन तैयारों की फरोख्त रोक दी। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि यमन के इंसानी अलमिये में सऊदी अरब और अरब अमारात बराबर के शरीक हैं।
अमेरिका में सफेद फर्म इंतहा पसंदों की तरफ से मुमकिन हमलों का खतरा मौजूद। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वार्निंग, कहा मकामी तौर पर हुकूमत मुखालिफ इंतहा पसंद मुंतखब नुमाइंदगान सरकारी इमारतों और तंसीबात पर हमला कर सकते हैं। इसराइल के पास ना तो ईरान पर हमले का कोई मंसूबा है, ना ही सलाहियत। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ महमूद वाइजी कहते हैं सहयूनी हुकूमत समझती है कि अमेरिका उनकी बातों को कबूल करेगा। अमेरिका खुद मुख्तार मुल्क है जो इसराइल की नहीं सुनेगा। आप खूब मेकअप करें, जुल्फों को भी बढ़ाएं, कोई रोक टोक नहीं। अमरीकी खातून फौजी एहलकारों को नई आज़ादी मिल गई। पेंटागन ने ख़वातीन फौजी एहलकारों के लिए बाल बढ़ाने, नेल पॉलिश और बालियां पहनने की भी इजाज़त दे दी। और कैनेडियन हाई कमिश्नर को पाकिस्तान खूबसूरती भा गई। कैनेडियन हाई कमिश्नर चित्राल की सैर को पहुंच गए। माहौलियाती अकेडमी के दौरे के साथ साथ बच्चियों की स्कीइंग के भी लुत्फ अंदोज होते रहे।